हेलो दोस्तों। एक वो चीज़ है जो इन सबको जोड़ती है। क्या है वो चीज़, आप जानते हैं इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जो कई सौ साल पहले वैदिक काल में आचार्य चरक ने बताया था और आज मॉडर्न साइंस उसे प्रूव कर रही है। तो हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की। क्या ब्रह्म मुहूर्त एक भ्रम है या इसमें छुपा है कई राज? क्या इसमें कोई खास शक्ति छुपी है? क्यों एक सन्यासी से लेकर एक स्टूडेंट के लिए सबके लिए ये मुहूर्त रहता है? इस वीडियो में सवालों के साथ सवालों भी कई चीज़ आप जानोगे जो ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी है। इस वीडियो में पता चलेगा क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त और क्या है इसके पीछे की साइंस। आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इसका क्या इम्पैक्ट है, आपके गोल्स, आपकी ड्रीम लाइफ इससे कैसे पूरी हो सकती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते उनके लिए कौन सा टाइम? मति लक्ष्मीम स्वास्थम आयुच्य वंदिति ब्रह्म मुहूर्ते संजा पृथम या पंकजम यथा। मतलब कि आपका विजडम, वेल्थ, ब्यूटी, हेल्थ सबको सपोर्ट मिलती है ब्रह्म मुहूर्त से। सिखिज्म में भी सनराइज से पहले वाले टाइम को इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसको अमृत वेला कहते हैं। इस्लाम में भी सनराइज से पहले की नमाज को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और ऑलमोस्ट हर धर्म इस टाइम को इम्पोर्टेंट मानता है। मजे की बात यह है कि हमारे धर्मों में हजारों सालों से जो कहा गया वो सब साइंटिफिक था। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइन साइंस, सुबह के वक्त हवा प्रेजेंट नेक्स्ट ऑक्सीजन आसानी से हमारे होम्योग्लोबिन के साथ मिक्स होता है। इससे ऑक्सीगोबुलिन बनता है। इसके कई फायदे होते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट मिलता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, पीएच लेवल का संतुलन बना रहता है और दर्द, थकान और क्रैम्प्स कम होते हैं। अर्ली मॉर्निंग में 41% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये समय हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। एक स्टडी के मुताबिक 600 वॉलंटियर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें 300 को ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहा और बाकी 300 उसके बाद। जब दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया तो ब्रह्म मुहूर्त में जाने वाले लोगों के पास क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ सेटिस्फेक्शन, कंसंट्रेशन एंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी। हमने अपनी बायोलॉजी समझ लिया, लेकिन आप समझते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे इसका क्या असर होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो पार्ट है जो हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे हम कॉन्शियस लेवल पे अवेयर हो या ना हो, लेकिन वो एक्टिव ही रहता है। ये हमारे हैबिट्स, बिलीफ और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारी सराउंडिंग्स खराब हो और हम अपने आप को एक पीसफुल एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक रिसेप्टिव माइंड मोड में आ जाता है। ये टाइम हमारे माइंड को नए आइडियाज़ और पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस को बूस्ट करने में तैयार करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, और उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत पावरफुल है। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के लिए इस टाइम को बेस्ट माना जाता है। कुछ ऐसे ही आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो और सुबह सुबह अपने आप को चार्ज कर सकते हो। अब ये भी है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे अपने को खाना नहीं खाना चाहिए, ये बीमारियां पैदा कर सकता है। और इस टाइम पे कोई हाई स्ट्रेस वाला काम नहीं करना चाहिए। अब ये भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किसको नहीं उठना चाहिए। अष्टांग हृदय एक आयुर्वेदिक बुक है जिसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि कुछ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। छोटे बच्चों को नहीं उठना चाहिए। अगर कोई अपनी पूरी लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा और बुढ़ापे में आकर सोच रहे हैं तो उनको भी नहीं उठना चाहिए। और जो लोग किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उन्हें भी नहीं उठना चाहिए। देखो, इसका मतलब ये तो नहीं होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते वो सफल नहीं हो पाएगा, वो तो आलसी है, तो ऐसा नहीं होता है। अब ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अभी आप ये बताइए कि आप किस टाइम उठते हैं, नीचे कमेंट में टाइप कीजिए। अगर आपका काम या रूटीन कोई टाइम काम ऐसा है कि आपको जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है, 4 AM 5 AM ऐसा आपके टाइम इम्पॉसिबल है, तो कोशिश करो अपने सर्काडियन रेडियम को मेंटेन करने की। सर्काडियन साइकिल बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को कहते हैं। अब चाहे कोई ह्यूमन हो, जानवर हो
ये सब में काम करता है। हमारे ब्रेन के हिपोथैलेमस में एक मास्टर क्लॉक होती है। आंखों में कितनी डे लाइट जा रही है उससे उसको पता चलता है कि इस टाइम पे बॉडी को क्या करना चाहिए। जानवर आज भी कोई घड़ी से नहीं चल रहे ना, वो अपने बायो क्लॉक से चलते हैं। अगर हमारे सरकारी रिदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि इरेगुलर स्लीप है या रात को ये ज़्यादा काम कर लिया, तो हमारे हेल्थ और डेली लाइफ अफेक्ट होती है। जब भी हम अपने इनकरेंट के अगेंस्ट काम करते हैं, तब ये सिर्फ नींद को ही डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि अपने शरीर में कई बायोलॉजिकल नुकसान करता है, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ खराब होती है। बहुत बार इसका असर एकदम नहीं दिखता। अब हमें इसे फील करके चेक करना होगा। अगर मैं कुछ दिन जल्दी उठा तो मैं वो दिन पूरा प्रोडक्टिव होता हूँ, मेरी एनर्जी लेवल हाई होती है। और जिस दिन मैं लेट उठता हूँ उस दिन मेरी प्रोडक्टिविटी लो होती है, मेरी एनर्जी लेवल लो होती है, मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि हर धर्म ब्रह्म मुहूर्त को ही सजेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पीछे साइंस, बेनिफिट्स और एक्सपीरियंस आई होप कि मैं अब तक पहुंचा पाया। धन्यवाद। तो जैसा कि मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस एंड गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।